Hello student, welcome to my YouTube channel Nakshatra. Myself Rohini Negi. We study about class 6 the ICSE chemistry book. So today we discuss about chapter 3rd. Everything that we see around us is made up of matter. वो सारी चीज़ें जो हम अपने चारों ओर देखते हैं, ठीक है, कुछ भी चीज़ जो आप अपने चारों ओर देखते हो वो हमारा होता है मैटर. मैटर इज एनीथिंग दैट है. मैटर वो सारी चीज़ें हैं जिनका खुद का क्या होता है, मास होता है एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, और जो जगह को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, घेरेगा. ठीक है. इट मे बी लिविंग और नॉन लिविंग. ये लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं. लिविंग थिंग एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल्स, एयर, वाटर, सॉइल, बिल्डिंग, क्लॉथ एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ मैटर. सारी चीज़ें किससे मिलकर बनी हैं, तो मैटर से. नेक्स्ट इसमें मैटर इज टू टाइप, लिविंग एंड नॉन लिविंग. प्लांट में लिविंग थिंग्स कैसे होंगी, जैसे जितने भी हमारे सामने प्लांट्स हैं, ठीक है, मैंगो ट्री हो गया, बनियान ट्री हो गया, हर्ब्स हो गई, सर्ब्स हो गई, ये सारे हमारे प्लांट्स के अंदर आते हैं. एनिमल्स में एलिफेंट है, ह्यूमन बींग्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं, ठीक है, ये सारे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं. ठीक है. नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, जैसे जो हमें प्रकृति ने गिवन की हैं, प्रकृति में पहले से ही क्या है, वो मौजूद है. जैसे कि क्या हो गए, एयर हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, स्टोन हो गए, माउंटेन हो गए. ठीक है. तो ये सारी चीज़ नेचुरली हैं. और मैन मेड एग्जाम्पल क्या होगा इसमें, कि जैसे टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, हमारे शूज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी मैन मेड हैं, जिसे ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है. नेक्स्ट है इसमें लिविंग बींग्स. All kinds of living beings such as plant and animal are example of matter. कि जितने भी living beings हैं, जैसे plant हो गई या animal हो गए हमारे, ये सारे matter के क्या हैं, example हैं. यहाँ पे is non living things. Most of the matter ऑन द अर्थ इज़ नॉन लिविंग थिंग. ज़्यादातर जितना भी मैटर है अर्थ में वो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं. दे मे बी नेचुरल और आर्टिफिशियल. या तो ये हमारे प्रकृति ने दिए हैं, नेचर ने दिए हैं, या ये आर्टिफिशियल है यानी ह्यूमन मेड है. वाटर, सॉइल, रॉक एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ सम नॉन लिविंग मैटर दैट अकर इन नेचर, जो कि प्रकृति में पहले से ही है. Many non-living things like wood, coal, minerals, soil, etc. are useful to us. जैसे लकड़ी हो गई, कोयला हो गया, या मिनरल्स हो गए, सॉइल हो गई, ये सारे हमारे लिए यूज़फुल हैं. मैनी नॉन लिविंग थिंग्स लाइक फर्नीचर, डिटर्जेंट, सीमेंट, पेपर, प्लास्टिक, मेडिसिन, व्हीकल्स एक्सेट्रा कैन बी मेड आर्टिफिशियल बाय अस. ये सारी चीज़ें हमने अपनी सुविधा के लिए बनाई है, इसलिए ये हमारे लिए क्या है, आर्टिफिशियल है. ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. द टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर इट हैज़ मास और वेट, एंड सेकंड वन इट ऑक्यूपाइज स्पेस. कि पहला है कि इसका खुद का, मैटर का खुद का मास होता है, वेट होता है, और सेकंड है कि ये क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है स्पेस को. मैटर हैज़ मास, कि मैटर में क्या होता है, मास होता है. द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास. द क्वांटिटी ऑफ मैटर, जो मैटर है वो कंटेन करता है, कोई बॉडी कितनी क्वांटिटी में कंटेन करके रखता है किसी चीज़ को, वो उसका क्या होता है, मास होता है. जैसे आपने एक ग्लास लिया, ठीक है ना, और ग्लास में कितना लीटर पानी जा रहा है, तो वो उसका क्या हो गया, मास हो गया. ठीक है. तो मास ऑफ अ बॉडी रिमेन द सेम एट एनी प्लेस ऑन द अर्थ. अब अगर मैं उसको अपने घर में 1 लीटर पानी को क्या कर रही हूँ, किसी जग में डाल रही हूँ, तो उसी जग को लेके मैं अगर उस 1 लीटर वाटर के जग को लेके अगर मैं कहीं
किसी भी अर्थ के किसी भी कोने में चली जाऊंगी तो उसका जो मास होगा वो सेम होगा 1 लीटर। एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट एयर इज मैटर एंड हैज मास। अब जो एयर है उसका भी खुद का क्या होता है, एक मास होता है। इसको एक्टिविटी के थ्रू आपको बताया गया है। गिवन है आपको कि एयर इज मैटर। याद रखना कि एयर भी हमारी क्या है, मैटर है, और वो भी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, या उसका खुद का एक मास होता है। अब देखो यहाँ पे एक रूलर रखा है या स्केल रखा है, उसकी दोनों साइड 2 बैलून को फिक्स किया, बैलून्स के अंदर हवा भरी हुई है, ठीक है। टेक 2 इन्फ्लेटेड बैलून्स ऑफ द सेम साइज, सस्पेंड 1 बैलून ऑन द लेफ्ट ऑफ अ मीटर स्केल एंड अदर वन ऑफ द राइट साइड एज सोन इन फिगर, बैलेंस द स्केल ऑन अ नाइफ एज, ठीक है ना। इसको हमने ऐसे किसी एज में रख दिया है और दोनों को देखा कि क्या है, दो साइड जो वेट है वो इक्वल है। नाउ पिक्चर वन ऑफ द बैलून विद द हेल्प ऑफ अ निडल। यू विल नोटिस दैट एयर escape फ्रॉम द बैलून एंड मीटर स्केल tilts toward the inflated balloon. This activity shows that air has mass, ठीक है। अब देखो आपने एक साइड का जो बैलून था वो क्या कर लिया है, उसकी गैस को बाहर निकाल लिया है, ठीक है। तो क्या हुआ, जो हमारा मीटर स्केल थी वो क्या हो गई, जो इन्फ्लेटेड बैलून था या जो हमारी गैस से भरा हुआ बैलून था उस साइड को हमारी स्केल झुक गई, ठीक है। ये दिखाता है कि जो बैलून है उसका खुद अंदर भरी हुई गैस का खुद का एक मास है, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट में गिवन है कि देयर आर अ फ्यू थिंग्स इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में कुछ चीज़ें ऐसी हैं विच वी कैन नॉट क्लासीफाई एज मैटर, जिसे हम नहीं कह सकते हैं या क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं कि वो मैटर है या नहीं। इनमें हो गया जैसे टाइम है हमारा, हमारे विचार हैं, हमारी मेमोरी है, एंड ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, और जितनी भी टाइप की एनर्जी है जैसे हीट है, लाइट है, साउंड है, इन सब को हम नहीं बता सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, मैटर है या नहीं, ठीक है। अब देखो मास और वेट में, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो इट इज़ अ मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, कि किसी बॉडी, कोई बॉडी कितनी क्वांटिटी में किसी चीज़ को या मैटर को कंटेन करके रखती है उसे हम मास कहते हैं। इट इज़ द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी। फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट करेगी किसी बॉडी को, वो उसका क्या होगा, वेट होगा, मीन जो हमारा वेट होता है नॉर्मली, कि इट्स SI यूनिट इज केजी, किलोग्राम, कि जो हमारा क्या है मास है उसकी SI यूनिट होती है किलोग्राम, वहीं जो वेट है उसकी SI यूनिट होती है न्यूटन। इट इज मेजर्ड बाय अ बीम बैलेंस। इट इज मेजर्ड बाय अ बीम बैलेंस। जो हमारा मास है उसको बीम बैलेंस से क्या करते हैं, मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं, जबकि जो वेट है उसको स्प्रिंग बैलेंस से मेज़र करते हैं। इट इज़ कांस्टेंट फॉर अ बॉडी एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि कोई बॉडी जितना उसका मास होगा वो अर्थ के किसी भी प्लेस में उसका मास क्या होगा, सेम होगा, वहीं जो वेट है वो डिफरेंट प्लेस में क्या होता है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अर्थ की जो ग्रेविटी है जिस हिसाब से आपको फोर्स लगाएगी उस हिसाब से आपका जो वेट होगा। नेक्स्ट इसमें मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस। जो मैटर है वो जगह को घेरता है, आप इस एक्सपेरिमेंट से थ्रू देख सकते हो। जैसे कभी कभार फुटबॉल सभी के घर में होती है, तो फुटबॉल क्या होता है, उसकी हवा लीक हो जाती है, यानी वो ऐसे डिफ्लेटेड फुटबॉल होती है, और फिर आप उसमें क्या करते हो, हवा भरवाते हो, देन वो इन्फ्लेटेड हो जाती है। इट मीन्स कि उसका साइज क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है ना। ये शो करता है कि जो एयर है वो ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, ठीक है, जगह घेरती है। एनी सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर।
अगेन वही लिखा है कि कोई भी सब्सटेंस जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को और जिसका खुद का मास होता है उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इनविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। पढ़ाया था आपको पिछली क्लास में सेकंड चैप्टर में कि जो मैटर होता है उसका टाइनी यानी सबसे स्मॉल जो यूनिट है, ठीक है, इनविजिबल पार्टिकल होता है, मतलब उसे हम ऐसे नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, उसे हम एटम कहते हैं। बट एटम डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस। जो एटम है वो इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र नहीं होता है, ठीक है। फोर एटम्स कंबाइन विद वन अनदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। इसलिए जो एटम है सेम काइंड ऑफ एटम मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। और जो ये मॉलिक्यूल है वो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस का, दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और जो स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट करता है, मतलब जिसे हम देख सकते हैं। एंड हैज़ ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मैटर, और किसी भी मैटर का हैज़ ऑल प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी को भी शो करता है या बताता है। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।